गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो आज हम लोग सेल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हर एक स्ट्रक्चर के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, कितने पार्ट होते हैं, कैसे होते हैं। तो आप लोग बस पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं सेल क्या होता है, सेल कैसे होता है। तो मतलब सेल के बारे में इतना जान लीजिए, जैसे क्या होता है, ये सबसे छोटी इकाई होता है। क्या होता है? इकाई मतलब छोटी यूनिट होता है, ठीक है। तो जो हम लोग की बॉडी होती है बहुत बिलियन या ट्रिलियन ऑफ सेल से बनी होती है। क्या होती है? बहुत ट्रिलियन ऑफ सेल से हम लोग की बॉडी बनी होती है। तो सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या होते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। मतलब कि हार्ट बन गया, लंग्स बन गया, और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग का फिर सिस्टम से क्या बनता है? हम लोग की बॉडी बनती है। तो सेल क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग को सेल के बारे में क्या होता है? पूरा अच्छे से हम लोग को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेल क्या होता है, सेल के कितने पार्ट होते हैं। हम लोग अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी होगी, पर आप लोग इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी आप लोग को नॉलेज मिलेगी। आप लोग का जो भी हम लोग का आप लोग को जहाँ भी सेल के बारे में आएगा, आप लोग को बहुत कुछ अच्छे से पता हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। और ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू, मतलब कोई लिविंग टिश्यू का सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। जैसे हमको बताया था, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और क्या होता है? सेल ऑफ डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मतलब क्या होता है? सेल ऑफ डिफरेंट टिश्यू, मतलब कि बहुत अलग टिश्यू के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग फंक्शन, मतलब अपना अलग अलग क्या करते हैं? काम करते हैं। और जो सेल होते हैं क्या होते हैं? डिफरेंट साइड के, अलग साइज के, अलग शेप के होते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब सेल के कितने पार्ट होते हैं और सेल किस चीज से बना होता है। तो सेल के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस, और होता है तीसरा साइटोप्लाज्म। अब चलो हम लोग एक एक करके पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बोले या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, ठीक है। तो ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन, जैसे ऊपर का जो हम लोग का पूरा, इसको क्या है? बाउंड्री, एक्सटर्नल बाउंड्री है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये किस चीज की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। ये क्या करती है? जैसे कि एक तरीके से मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो आप लोग जैसे सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, क्या करने गए? सब्जी लेने गए। तो उसमें क्या करें हम लोग? आलू डाले, धनिया डाले, तो एक हम लोग प्लास्टिक के ऊपर सब कुछ डालते हैं। वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है एक बाउंड्री की तरह। तो उसी तरीके से क्या होता है हम लोग का? सेल का क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है? सेमी परमिएबल, मतलब किसी चीज को क्या अंदर जाने की इजाजत दे सकता है और किसी चीज को अंदर जाने की इजाजत नहीं देगा, ठीक है। तो ये मतलब कि ऐसा चीज नहीं है कि मतलब सबको इजाजत दे, सबको परमिशन दे। तो ये क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐसे जूम करेंगे तो क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे होता है, देखो, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसमें दो नेचर का होता है। कैसा होता है? दो नेचर का। एक इसमें हेड और टेल रहता है। ये हेड है, ये टेल है, ये टेल है, ये हेड है, ठीक। तो इसका क्या, इसका मतलब हुआ कि जैसे ये जो होते हैं ना, ये हम लोग का क्या होता है? एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक होता है लिपोफिलिक। ये इधर वाला क्या होता है? लिपोफिलिक होता है। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। कुछ चीज को परमिशन देगा, कुछ चीज को परमिशन नहीं देगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे चैनल्स होते हैं, जिससे क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़े? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है, देखो ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये वाला जो हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या होता है ये? इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? ऑर्गेनल्स, जो हम लोग को जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, तो ये सब क्या है? ये ऑर्गेनल्स है। क्या है? ऑर्गेनल्स है। ये किसके अंदर रहता है? साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले साइटोप्लाज्म जान लिए क्या होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक एक करके हम लोग जितने ऑर्गेनल्स है उसके बारे में क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनल्स क्या है? हम लोग पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? देखो, हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्या रहता है? टू मेम्ब्रेन रहती है। क्या रहती है? टू मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे, देखो, एक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन। तो ये क्या होती है? टू मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो रफ वाला होता है, रफ मतलब होता है क्या? खुरदुरा। क्या होता है? खुरदुरा। तो रफ वाले के ऊपर क्या होता है? राइबोसोम रहते हैं। क्या रहते हैं? राइबोसोम। देखो यहाँ पे लगे हैं ना सब, देखो राइबोसोम, राइबोसोम।
तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइबोसोम और प्रोटीन रहता है। ठीक, तो ये क्या रहता है, ये जो राइबोसोम लगा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, ये इसके ऊपर राइबोसोम रहता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन से मिलता जुलता चीज है इसमें, मतलब कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ वाला मतलब, इसका स्मूथ मतलब समझ आ गया ना, एकदम चिकना टाइप रहेगा। ठीक, ये क्या टू मेम्ब्रेन, और ये क्या करता है, फैटी एसिड का रहता है, किसका रहता है, फैटी एसिड और स्टेरॉइड रहता है। ठीक, और ये क्या करता है, स्टोर करता है किसको, कैल्शियम का, कैल्शियम को क्या करता है, ये Ca2 पॉजिटिव को क्या करता है, ये स्टोर करता है अपने अंदर, क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा मतलब जाने हैं। ठीक है, अगर इसको अगर बिगिन में पढ़े तो ये क्या काफी बड़ा है इसका मतलब हम लोग रहता है। ठीक है, पर हम लोग क्या करना, छोटे ही में पढ़ रहे हैं। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्या, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसमें क्या होता है, एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बहुत फ्यू हंड्रेड मतलब कुछ 100 या तो कुछ हजार माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, 2 मेम्ब्रेन होते हैं। कैसा होता है, 2 मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है। देखो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन ऐसी है एकदम प्लेन रहती है, और क्या रहती है, फोल्डेड रहती है। कैसे रहती है, फोल्डेड। देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ऐसे कई माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग को एनर्जी, हम लोग को जो सेल रहता है उसको क्या एनर्जी देता है और हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ तो मुझे एनर्जी की जरूरत कहाँ पड़ेगी, मेरे जबान में। तो ये हम लोग को एनर्जी कहाँ से आएगी, हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, लाइसोसोम क्या होता है। ठीक, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसका काम क्या होता है, इसका काम ये है कि जैसे कि मतलब कि समझ लो इसमें से कोई ऑर्गेनल्स है, क्या है, जैसे मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया काम करना क्या हो गया, बंद कर दिए, तो इसके अंदर क्या रहेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहते हैं। ये जाता है, इसको क्या करता है, इसको इंगल्फ कर लेता है। क्या कर लेता है, इंगल्फ। तो कोई भी हम लोग का जैसे इसमें ऑर्गेनल्स जो काम करना बंद कर दे तो ये इसका क्या है, लाइसोसोम का काम ही यही रहता है, क्या करता है, इसको क्या करता है, इंगल्फ कर देता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स है जो क्या करते, किसी चीज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देती, पचा देती है पूरा। तो ये अगर ये फट गया ना तो क्या करता है, पूरा अपने आप को, इसको सेल को क्या करता है, पूरा डैमेज कर देता है। क्या करता है, इसको सुसाइड बम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अंदर ऐसे एंजाइम्स आते हैं पूरे सेल को क्या करते हैं, डेड कर देते हैं। क्या कर देती है, डेड कर देती है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे एक और इसमें रहता है ऑर्गेनल्स में, क्या रहता है, गोल्जी एपैरेटस। क्या रहता है, गोल्जी एपैरेटस। ठीक है, तो गोल्जी एपैरेटस जो होता है ये कैसा होता है, कप शेप होता है। देखो कप शेप जैसा रहता है और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, वेसिकल्स रहता है। क्या रहता है, कंटेंट वेसिकल्स। इसका काम क्या होता है, पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग। क्या होता है, पैकेजिंग एंड, किसी चीज को क्या कहते हैं, पैक करना। शॉर्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो, शॉर्ट मतलब आप लोग को समझा रहा हूँ, जैसे आप लोग बाग में से क्या करें, आम तोड़ के लाए, उसमें से कुछ जो आम को क्या किए, जैसे कुछ आम क्या है, फटे हुए हैं तो उसको अलग कर दिए, कुछ आम जो रहेंगे कैसे रहेंगे, सड़े हुए रहेंगे, उसको अलग कर दिए, कुछ आम जो अच्छे रहेंगे उसको अलग। तो ये क्या हम लोग शॉर्ट कर दिए, मतलब किसी आधार को क्या उसको बांट दिए, तो इसको क्या कहते हैं, शॉर्टिंग करते हैं। तो इसका काम होता है पैकेजिंग एंड शॉर्टिंग। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, ये हम लोग गोल्जी बॉडी पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या रहता है, ये हम लोग सेंट्रोसोम क्या होता है, ये कैसा होता है, रॉड शेप होता है। कैसा, जैसे ये रॉड जैसा है ना, रॉड जैसा, देखो यहाँ पे रॉड जैसा शेप रहता है। ठीक, ये कब काम आता है, जब सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन, मतलब कि एक सेल से हम लोग का, जैसे एक सेल है, ये एक सेल से क्या होता है, 2 सेल बन रहे हैं, तो ये सेल डिवीजन हो रहा है। तो इस टाइम में कौन सा काम आता है, ये सेंट्रोसोम काम आता है। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, सराउंडेड बाय रेडिएटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होगा, जैसे रेडिएशन मतलब जैसे सूरज की किरण ऐसे निकलती है ना, उस तरीके की इसको रेडिएटिंग, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये ऐसे थ्रेड लाइक मतलब धागे जैसा, ये क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है, ये इससे घिरा हुआ होता है। किससे घिरा होता है, इससे। ये कब काम आता है, जब हम लोग का सेल डिवीजन होता है, तो ये पूरा हम लोग को बहुत ज्यादा उस टाइम पे इसका रोल होता है। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग जैसे ये हम लोग ये भी पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके। ठीक, लाइसोसोम भी, गोल्जी बॉडी भी, हम लोग ये क्या पढ़ चुके, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके। ठीक, अब बचा इसमें क्या है, हम लोग का बचा न्यूक्लियस। क्या बचा, न्यूक्लियस। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो होता है कि इस तरीके सेल का क्या होता है, ब्रेन होता है। कैसा होता है,
ब्रेन होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो जैसे ये न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है। क्या रहती है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसकी? सेल की, ठीक। तो ये क्या होता है, ये जो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन से जो घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। ये क्या होता है? स्फेरिकल, जैसे ये जो हम लोग का न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है? स्फेरिकल होता है, मतलब कि गोलाकार जैसा होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियोलस रहता है। इसका काम क्या होता है? ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, मतलब आरएनए क्या करता है? सिंथेसिस करता है, मतलब क्या करता है? उसको बनाता है, ठीक। और इसके अंदर जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। फाइब्रस थ्रेड कैसा होता है? थ्रेड जैसा होता है, और उसका क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है, मतलब कि ये सेल कैसा है उसको हम लोग ये उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये जो होता है ना, ये क्रोमैटिन, ये जब सेल डिवीजन होता है हम लोग का, जैसे एक सेल से 2 सेल बनता है, उसमें भी क्या होता है? बहुत सारा इसका एक काम है, इसका काम है और इसका काम है, सेंट्रोसोम का। जब ये सेल डिवीजन होता है हम लोग, मतलब एक सेल से 2 सेल बनता है, पर एक काम, एक चीज और है, जैसे सेल डिवीजन क्यों होता है, ये आप लोग कभी सोचते हो? जैसे हम लोग को क्या ग्रोथ करने के लिए सेल डिवीजन होता है। जैसे कहीं हम लोग का, जैसे यहाँ पे मैं क्या किया, मारा, तो यहाँ पे क्या है, जो सेल किया वो डेड हो गई, तो उस डेड सेल को क्या करना है? अच्छे सेल से रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करना है? वहाँ पे क्या होगा? सेल डिवीजन होता है। तो एक सेल से 2 सेल बना, तो वहाँ पे जो डेड सेल है वहाँ पे उसको हटा के उस सेल को वहाँ पे क्या होता है? नए सेल आके जुड़ जाते हैं, इसलिए क्या होता है? सेल डिवीजन हम लोग का होता है। तो ये हम लोग का होगा पूरा न्यूक्लियस के बारे में, ठीक। तो अभी मुझे लग रहा है, मुझे मेरे हिसाब से मैं पूरा इसमें समझा दिया हूँ। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझा दिया, इसका काम क्या होता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, और कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है वो बता दिया। उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियस के बारे में पूरा बता दिया, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आरएनए सिंथेसिस होती है, और हम लोग का सेल डिवीजन होता है, क्रोमैटिन, ठीक। और साइटोप्लाज्म में बता दिया कि इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, सबके बारे में बताया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हम लोग का सेंट्रोसोम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अलग है, ठीक है। तो ये सब हम लोग का क्या होता है? हम लोग का एक ऑर्गेनल्स होता है, ठीक। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ बचा नहीं है। तो जैसे कि मतलब अगर कुछ भी डाउट रह जाता है, या तो कुछ आप लोग क्वेश्चन पूछना है, तो कमेंट करिए, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।